नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। बात करेंगे औरैया की, जहां तहसील मुख्यालय बिधुना में एक असामान्य और प्रेरणादायक घटना सामने आई, जब एक गर्भवती महिला संध्या पति आशीष कुमार का प्रसव एम्बुलेंस में ही कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिधुना में एक असामान्य और प्रेरणादायक घटना सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला संध्या पत्नी आशीष कुमार का प्रसव एम्बुलेंस में हुआ। यह घटना ब्लॉक बिधुना क्षेत्र के ग्रामों की है, जहां प्रसूता संध्या को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब परिवारजनों ने 102 सेवा पर कॉल किया और तत्काल 102 की नजदीकी एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। और फिर जब महिला को 102 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस में मौजूद पायलट आशिफ खान ने एम्बुलेंस किनारे की और मेडिकल स्टाफ EMT विकास सैनी ने तुरंत फैसला लिया और आवश्यक उपकरणों का उपयोग करते हुए एम्बुलेंस में ही महिलाओं के सहयोग से सुरक्षित प्रसव कराया। संध्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव कराने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में भर्ती कराया। वहीं मेडिकल स्टाफ विकास सैनी ने बताया कि महिला और नवजात दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह सब संभव हो पाया एम्बुलेंस में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों और स्टाफ की कुशलता के कारण। नवजात का जन्म सायंकाल लगभग 4:16 पर हुआ। महिला के परिवार वालों ने एम्बुलेंस स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस घटना ने दिखाया कि समय पर सही निर्णय और तैयारियों से किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति को संभाला जा सकता है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां फर्रुखाबाद के आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। फर्रुखाबाद में बृहस्पतिवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयारी की गई। खैरानियों का डिजिटल वितरण कार्यक्रम कल 27 दिसंबर को शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें जनपद फर्रुखाबाद को भी शामिल किया गया है। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना करके 9 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ किया था। स्वामित्व योजना, सर्वे ऑफ विलेज, विद मैपिंग, इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इस स्वामित्व यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तकनीक के द्वारा उनका मानचित्र बनाने का कार्य करना। ये एक देश की बहुत बड़ी योजना थी। अभी तक आप सब जानते हैं, देश में कहीं पे भी भूमि एकीकृत करने की कोई योजना नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आबादी के लिए जगह निर्धारित थी, घर तो था लेकिन उनका कोई मालिकाना हक नहीं था। एक बहुत बड़ी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9 राज्यों में शुरू की गई थी और 9 राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश भी था। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को भी शामिल किया गया। फर्रुखाबाद के 809 राजस्व ग्राम में इस योजना को लागू किया गया और सभी 809 ग्राम राजस्व ग्रामों में ड्रोन के द्वारा पूर्णतः सर्वे हो चुका है। 551 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जिनमें पूरी तरीके से घरौनी बनाने का काम हम संपन्न करा चुके हैं। 551 राजस्व ग्रामों के अंतर्गत हमने 93,245 परिवारों को परिवार प्रमाण पत्र देने का काम किया, जिसको घरौनी कहते हैं, इसको स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र देते हैं, जिसमें अब तक हम 19,926 घरौनियों का वितरण कर चुके हैं। कल यानी कि 27 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो पहले 9 राज्यों में था, ये पूरे देश में अब लागू की जा रही है। उसके अंतर्गत उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल हम सभी को संबोधित करेंगे। उसमें फर्रुखाबाद के शेष 74,219 शेष ग्राम पंचायतों को कल हम घरौनी देने का काम करेंगे। फर्रुखाबाद में भी इसकी तैयारी बड़े वृहद स्तर पर की गई। सरकार की तरफ से भी इसकी तैयारी है और संगठन के स्तर से भी इसकी तैयारी है।
संगठन स्तर से इस कार्यक्रम को हमारे जिले के महामंत्री फतेहचंद वर्मा जी देख रहे हैं। कार्यक्रम का स्तर हमारा ग्राम पंचायत है। हम टोटल कल फर्रुखाबाद जनपद भर में 551 जगह इस प्रकार के कार्यक्रम को कर रहे हैं। शहर में इस जगह का कार्यक्रम हम ऑफिसर्स क्लब में कर रहे हैं, जहां 25 ग्राम सभाओं को शामिल किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे हर ब्लॉक में हम 5-5 गांव के लोग बुला रहे हैं। इस प्रकार 7 ब्लॉकों में हम 35 गांव के लोगों को शामिल करेंगे। तहसील स्तर पर भी हमने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। हमने प्रत्येक तहसील पर हम 10-10 गांव के लोगों को बुला रहे हैं। इसके शेष 211 गांव ऐसे जहाँ एक ही इंडिविजुअल कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार के मिला के लगभग 551 कार्यक्रमों के माध्यम से 74,000 से ऊपर हम कल ये प्रमाण पत्र घरौनी के रूप में, स्वामित्व के रूप में वितरित करने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। कभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज तक आज़ादी के बाद अपने घर पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की इस नीति के अंतर्गत वो आज अपने घर के मालिकाना हक हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में गांव का विकास भी उससे होगा, क्योंकि जब घर बने होंगे उसमें घर की उसकी भूमि के पैसे भी बढ़े होंगे, जब उसके पास मालिकाना हक होगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। जो हापुड़ के थाना नगर पुलिस चौकी की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हो गया, जिसे कब्जे से थाना हापुड़ नगर व हापुड़ देहात क्षेत्र से लूटी गई चेन को बेचकर प्राप्त हुए 13,060 रुपए नगद, एक चेन, पीली धातु, अवैध तमंचा, मैं जिंदा, खोखा कारतूस, स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार घायल बदमाश ने अपना नाम मोहम्मद आमिर पुत्र असा मोहम्मद, निवासी नई बस्ती, जमालपुर थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद, हाल पता मोहल्ला चनापुर, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़ बताया है, जो थाना हापुड़ देहात व हापुड़ नगर क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार और घायल बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग, लूट व आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों, थानों से की जा रही है। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ नगर क्षेत्र में रोजाना की तरह रूटीन चेकिंग की जा रही थी, तो मुखबिर खास ने सूचना दी कि जिस अभियुक्त को सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ढूंढ रही है, वो आज हापुड़ नगर क्षेत्र में मामूर है और कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। तो चेकिंग बढ़ाएगी। चेकिंग के दौरान एक काली टीवीएस की स्कूटी को रोकने का इशारा किया गया, तो वो ना रुकते हुए आगे की तरफ बढ़ा और तेज गति से अपने स्कूटी की स्पीड जो है तेज कर दी। पुलिस उसके पीछे गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक सैमसंग फोल्ड फ़ोन, 13,060 रुपये, एक चैन और 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और 315 बोर का एक तमंचा और एक काली स्कूटी बरामद हुई है। इसका नाम मोहम्मद आमिर कुरैसी पुत्र आश मोहम्मद है और ये किराए पर कभी लोनी क्षेत्र में रहता था, अभी फिलहाल में हापुड़ देहात के चन्नापुरी में रहता था। आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो हापुड़ में तेज रफ्तार कार सवार युवकों ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार ने दोनों को काफी दूर तक घसीटा। ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ में तेज रफ्तार कार सवार युवकों ने 2 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। तेज रफ्तार कार ने दोनों को काफी दूर तक घसीटा। टक्कर मारकर कार सवारों ने भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर चंडी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता। इसी के साथ फिर रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। जहां रायबरेली में सत्ता की हनक और नोटों की खनक के आगे दबंग भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में देखिए। रायबरेली सत्ता की हनक और नोटों की खनक के आगे दबंग भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे सलोन के कानून गो शीतला प्रसाद मामला सलोन के करम खान के पूर्वा का है, जहां पीड़ित की भूमि धरी जमीन की नाप करके पत्थर गड़ी कराने का आदेश उप जिलाधिकारी न्यायालय से हुआ।
जिसे लेकर कब्जा दिलाने के नाम पर सलोन हल्का में तैनात कानून गौ शीतला प्रसाद द्वारा पीड़ित से 10,000 रुपए अवैध वसूल लिया गया। वहीं लेकिन कब्जा अभी तक नहीं दिलाया गया। पीड़ित को बार बार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आखिर अब जिलाधिकारी के आदेशों को क्यों नहीं मान रहे सलोन कस्बा में तैनात कानून गौ शीतला प्रसाद व हल्का लेखपाल? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमाफियाओं से कर दिए पीड़ित की भूमि धरी जमीन का सौदा? आखिर क्यों नहीं मान रहे कानून गौ शीतला प्रसाद? क्या नाम भैया? मेरा नाम राम शाह है, पुत्र बेनी माधव, अरे पुत्र राम लखन है। गांव करम खां का पुरवा है और नगर पंचायत सलोन में है। क्या मामला है आपका? मामला हमारा है कि ज़मीनी मैटर है, हम हक बरारी कराएं। पत्थरगड़ी हुआ, पत्थरगड़ी जो एक बार जो है विपक्षी ने तोड़ दिया। हाँ, उसके बाद जो है हम आना जाना लगाए हैं तहसील में, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए आपसे कुछ मांगा गया? मांगा गया था पैसा, जो है पिछली बार 10,000 रुपये लिए थे। 10,000 आपसे कौन लिया? कानून को शीतला प्रसाद है। कानून को शीतला प्रसाद ने 10,000 आपसे लिया। जी। फिर भी अभी भी आपकी नाप नहीं कराई? नहीं हो रही है। तो शीतला प्रसाद से दोबारा मिले? हाँ, कई बार मिला, बस आना गाना कर रहे हैं, कल परसों जाएंगे, इसी तरह बहाना करते हैं बस। आपसे 10,000 रुपया भी ले लिए, आपका नापे भी नहीं? नहीं। आपका माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आदेश भी है? जी जी। ये आपका पेपर है, आदेश कागज है, आदेश हाँ, वाला? आदेश हुआ है जी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।